हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी मैथ्स के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम 75। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कह रहा है वक्र y बराबर 3x क्यूब प्लस 7 साइन x के x बराबर 0 पर लंब रेखा की प्रवणता क्या है। क्या निकालना है आपको? स्लोप ऑफ नॉर्मल टू द कर्व y बराबर 3x क्यूब प्लस 7 साइन x एट x बराबर 0। आपको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। कर्व क्या दिया हुआ है? y बराबर 3x क्यूब प्लस 7। तो ये हो गया आपका y बराबर 3x क्यूब प्लस 7। आपको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो आपको पहले क्या निकालना होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट। और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy बाई डी एक्स एट x बराबर 0। तो पहले हम निकाल लेंगे dy बाई डी एक्स। तो ये हो जाएगा 3 और x क्यूब का डेरिवेटिव होगा 3x स्क्वायर, ये 7 साइन x था, प्लस 7 साइन x का हो जाएगा cos x, यानी dy बाई डी एक्स बराबर आपको क्या मिल गया? ये मिल गया 9x स्क्वायर प्लस 7 cos x। अब हमको निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर क्या होगा? स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर होगा डी बाई डी एक्स एट एक्स बराबर 0। तो x बराबर 0 यहाँ रख दीजिए। तो 9 इंटू 0 का स्क्वायर यानी 0 प्लस 7 इंटू कॉस 0। तो कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 7 इंटू 1 यानी 7। ये क्या हो गया? स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर क्या होता है? -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट, -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी -1, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या निकला था? 7। तो आंसर क्या हो जाएगा? -1/7, जो ऑप्शन है आपका बी। टेंजेंट एंड नॉर्मल में ये ध्यान देना है कि जब टेंजेंट का स्लोप निकालना होगा तो होगा dy बाई डी एक्स ऑफ द कर्व एट ए पॉइंट। तो यहाँ पॉइंट सिर्फ x बराबर 0 दिया हुआ है। अगर dy बाई डी एक्स में हमको कोई ऐसा टर्म मिलता जिसमें y की भी आवश्यकता होती तो हम y का मान कहाँ से निकालते? यहाँ पर ओरिजिनल कर्व में x का मान 0 पुट कर देते तो y का वैल्यू मिल जाता। यहाँ पर y निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि dy बाई डी एक्स इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम y, यानी y से स्वतंत्र है। इसीलिए स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए सिर्फ x बराबर 0 पुट कर दिया गया, यानी y जो कर्व दिया हुआ था उसका डेरिवेटिव जो है वो सिर्फ x पर डिपेंड कर रहा है। इसलिए टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए x का मान 0 रख दिए। तो ये टेंजेंट का स्लोप मिल गया 7। पर हमको निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो आप जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होता है, और जब कोई दो लाइन एक दूसरे के लंबवत है, परपेंडिकुलर है, तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट होता है -1, और यदि पैरेलल है तो उनका स्लोप हो जाएगा बराबर। तो यहाँ पर आप देखिए ये आपका हो गया परपेंडिकुलर था, ये नॉर्मल निकालना था। तो टेंजेंट एंड नॉर्मल दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा? -1, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर होगा -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल बराबर होगा -1 बटा स्लोप ऑफ टेंजेंट। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। टेंजेंट एंड नॉर्मल पर कुछ सवाल और प्रैक्टिस कीजिएगा। ये सवाल आपका डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है, जो 12 के मैथ में पढ़ना है, वॉल्यूम 1 में। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल।